अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। इट्स मी अली रजा। तो आज मैं बात करने लगा हूँ इंडिया और पाकिस्तान की। ये जो मामला चल रहे हैं, कुछ दिनों से देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये जंग नहीं, मजाक हो रहा है। वो इस तरह के भाई, अगर पाकिस्तान और इंडिया की कुशीदगी चल रही है तो भाई कुशीदगी चलाओ ना। ये तुम लोगों ने क्या मजाक बना के रख दिया है। वो मैं रिसेंटली वीडियो एक देख रहा था कि वो कह रहा है कि भाईजान इंडिया वालों से एक दरख्वास्त है कि अगर पाकिस्तान आओ तो यूनिवर्सिटी रोड से मत आइएगा, क्योंकि वहां पर आप फंस जाएंगे। अगर आप आ भी गए तो मोबाइलों की सख्त जो है हिफाजत कीजिएगा। अगर मुल्जिम कहे मैं ना मानूं, पिस्टल दिखाने बस रुक जाते हैं। केबल चोरी वगैरह की है ये। कभी किस मुल्ज़िम ने कहा कि मैं जुर्मदार हूँ। एक शातिर और खतरनाक ग्रोह बेनकाब। खतरनाक ग्रुप है कि अपने एक दूसरे को मारने में भी एक मिनट आसरा नहीं करते। कहाँ से पकड़ा है तुमने? पटेल पाड़े से। हमारे को तो हम इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए दिए। चालाकी हो रही है। ये कोई 50 से 60-70 बंदों का गैंग है। बच गए तो टैंकर के नीचे आके मर जाओगे। अबे भाई यहीं पे जंग खत्म हो जाएगी, तुम आना क्या चाहते हो। और दूसरा एक और मैं वीडियो देख रहा था कि वो कहते हैं जी हमने तो पानी बंद कर दिया, अब चाय कैसे बनाओगे। मेरे हाथ में पानी है, मुझे ये लोग चाय दिखा रहे हैं कि चाय पीनी है। बिना पानी के चाय बना लोगे? नहीं बनेगी। अबे भाई चल क्या रहा है मुल्क पाकिस्तान में। तुम लोगों ने जंग को भी मजाक बना के रख दिया। अरे मुझे तो एक और बात याद आ गई। वो मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि भाई तुम पाकिस्तान को उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई कल तक तो तुम चाय बना रहे थे, हैं? आज तुम कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान उड़ा दो। हाँ बाबा, हल बाबा, चुप कर जाओ। समझ में आई? वो जो तुम्हारा वो आया था ना पैलेट जिसको कहते हैं हमारी जबान में, कराची वालों की जबान में पैलेट, वो जहाज वाला, उसको वो भी कह रहा था कि भाई फैंटेस्टिक टी। किधर गई वो टी? अबे तुम भी चाय बनाने वाले हो भाई। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, इंडिया का भी पानी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया का भी पानी चाइना से आ रहा है, चाइना बॉर्डर। और तुम लोगों को फिर पता चला कि भाई पाकिस्तान तो चाइना का दोस्त है। वो एक सिख बरादरी की एक गुलकारा है, उनका नाम मुझे नहीं पता। गल सियासत दानो सुन लो, सियासत दे लख ताने बुन लो। जिथे बाबे जन्म ले आए, बाबे नानक जन्म लिया, करो सजदा उस स्थान नू। असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भुल के भी पाकिस्तान नू। असी मुर्दाबाद नहीं। उन्होंने तो भाई कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि मुझे सल्यूट करना चाहिए। वो जो है ना, उसने बहुत अच्छा काम कर दिया। उसके ऊपर बैन लगा दिया। किसने? नरेंद्र मोदी ने। और ये भाई हमसे बातें करते हैं जी, हम तुम्हारे वो एक मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रही है खातून थी जो ये कह रहे खून बहाया ना, लाल किया। और इस देश के जब हिंदू मुसलमान के खून इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो इनका औकात नहीं, समझ रहे हो? ये जो आज पूछ रहे हैं ना, ये आपके तो सामने मारते ना, सामने आते ना, तो तुम पीठ पीछे क्यों आए हो? क्यों बे उनका सामना करो, हमारी आर्मी का सामना करो, तुम्हें घुस के ना मार दे। अरे भाई हमारे, तुम इधर आओ तो सही, सिर्फ कच्चे के डाकू ही तुम्हें खा जाएंगे, नोच जाएंगे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। समझ में आई? तुम्हारे को वही पकड़ के जो है ना, पता नहीं कहाँ से। आई हैव नो वर्ड्स। ठीक है, तो अबे भाई तुम किस कौम से पंगा ले बैठे हो? किस कौम से पंगा ले बैठे हो भाई? तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम बहुत उतावली है कि जंग हो। सॉरी इंडिया, हम कास्ट से बाहर जंग नहीं करते। लाइट नहीं आ रही, जंग के लिए कपड़े भी इस्त्री करने हैं। जंग रात में करना यार, दिन में बहुत गर्मी होती है।
इंडिया प्लीज पानी खोल दो, मेरी आंखों पर साबुन लगा हुआ है। समझ में आई? अगर तुम ऐसा बात करते हो नरेंद्र मोदी, Women. वो तुम लोग इंडिया वालों, वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का एक शेर है, वो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी का शेर है। अरे तुम किस कौन से लड़ोगे? हम तुमसे तो वो एक हमारा सजाद भट्टी नहीं संभला जा रहा, जो तुम्हारे इंडिया में आके घरों के ऊपर बम मार रहा है भाई। रोजर तेरे को मेरा व्हाट्सएप दा नंबर है, इंडिया दा एड्रेस दे अपने दा। एड्रेस मांगदा ना, राहपुर रसूलपुर, राहपुर रसूलपुर, राहपुर बल्ला दे नाम तो मशहूर आ। जलंधर ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਏਪੁਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬੰਬ। ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। तुम पहले उसको तो संभाल लो, फिर उसके बाद जंग हमसे लड़ना। भाई हमारा सजाद भट्टी तुम पे बहुत है, समझ में आई? सजाद भट्टी साहब, नरेंद्र मोदी ये हमसे जंग लड़ेंगे भाई, ये हमसे जंग लड़ेंगे। वो जो हमारे जो है ना चरसी भाई, पुडरी भाई, वो बॉर्डर पे तैयार है। वो तो ये कहने हैं कि भाई उनको बोलो करेने लाएं, हम करेने वो लाएंगे, करेने हम बेच देंगे, हमें पैसा मिलेगा। और दूसरी बात, वो बॉर्डर की जो तारे हैं ना लोहे की, वो भी बेचने को खड़े हैं। आओ हमसे जंग लड़ो नरेंद्र मोदी। और मजे की बात यह है कि वो वहाँ चले जाओ ना, वाघा बॉर्डर पे लाहौर, तो जब इंडिया और पाकिस्तान की परेड हो रही होती है और परचम कुशाई हो रही होती है, उस टाइम तो भाई वो इंडिया के जो नौजवान हैं, नौजवान तो नहीं कह सकता, बस नौजवान हैं, वो हमसे जंग करेंगे मुल्क पाकिस्तान से। हमें भाई नरेंद्र मोदी साहब, ये देखो भाई मेंटली तौर पर जो है ना। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ नरेंद्र मोदी साहब ने शादी भी तो नहीं ना की, तो मसला ये आ रहा है, तो वो दिमाग पे चढ़ी हुई है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ना पागल हो गए हैं कि मैंने बोलना कुछ था, बोल मैं पाकिस्तान की तरफ बैठा। ओ मोदी है अल्लाह खलाना ते तेरी जिंदगी ते आई हमदी भाई सारी बला जड़ तेरी साग ताई पहुंच सही आज जोन कीती ताई बचना और डरना है। लेकिन वो भी अब कहता होगा कि भाई इन्होंने तो बात की, तो भाई बिल्कुल बात की लल्ली बना लिए। मैं क्या बोलूं, वो भी अब रोता होगा रात को सोते हुए कि भाई मैंने क्या कह दिया पाकिस्तान के बारे में। नरेंद्र मोदी, मसला ये है ना कि वो मुल्क पाकिस्तान की फौज की जंग लग गई इंडिया नाल, ओए मैं लुडियां पावा। जंग लग गई इंडिया नाल, ओए मैं लुडियां पावा। असा रज रज जशन मनाना, असा रज रज जशन मनाना। झंडा लाल किले ते लाना, तू लावे धमकियां तेरी की मजाल, ओए मैं लुडियां पावा।